जय संतोषी माता, जय माँ लक्ष्मी माता। जो भी श्रद्धालु शुक्रवार के दिन सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माता संतोषी तथा माता लक्ष्मी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और परिवार में प्रेम, शांति और आनंद का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ संतोष होता है वहीं माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए शुक्रवार का ये पावन व्रत केवल धन ही नहीं बल्कि संतोष, सौभाग्य और सुख जीवन का भी वरदान देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निधन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण और पवित्रता थी। दोनों दिन रात मेहनत करते, फिर भी घर में दो समय का समय जुटाना कठिन हो जाता। कई बार ऐसा होता है कि दोनों स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों को भोजन करा देते। एक दिन ब्राह्मणी अत्यंत दुखी होकर एक प्राचीन मंदिर में पहुंची। वहां उस अनेक महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत कर रही थी। वहाँ माता संतोषी और माता लक्ष्मी जी की कथा सुनाई जा रही थी, भजन गा रही थी और दीपक जलाकर आरती कर रही थी। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति और आनंद दिखाई दे रहा था। कथा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणी ने एक वृद्ध महिला से पूछा, माता, आप सभी कौन सा व्रत कर रही हैं? इस व्रत का क्या फल मिलता है? वृद्धा मुस्कुरा कर बोली, बेटी, ये माता संतोषी और माता लक्ष्मी जी का शुक्रवार का व्रत है। जो श्रद्धा, नियम और संतोष के साथ इस व्रत को करता है, उसके घर में दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है। ये सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अगले शुक्रवार से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ ये व्रत करेगी। अगले शुक्रवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया, घर की अच्छी तरह सफाई की और एक स्वस्थ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता संतोषी तथा माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की। उसने घी का दीपक जलाया, धूप अगरबत्ती अर्पित की, गुड़ और चने का भोग लगाया, कमल के पुष्प अर्पित किए और मन से माता का ध्यान किया। फिर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी संतोषी माता, हे धन की अष्ट श्री माँ लक्ष्मी, मेरे घर चाहे धन कम हो लेकिन मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। मुझे संतोष, समृद्धि और आपकी कृपा प्रदान करें। मेरे परिवार के सभी दुख दूर करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ पहले से अधिक तेज हो गई। ब्राह्मणी का मन अद्भुत शांति से भर गया। उसने ऐसा लगा जैसे माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बहु ब्राह्मणी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रत्येक शुक्रवार व्रत करना शुरू किया। वे माता लक्ष्मी को गुड़ और चने का भोग लगाती तथा माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करके उसकी आराधना करती। समय बीतने लगा लेकिन उसने कभी धैर्य नहीं खोया। उसे विश्वास था कि माता अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। एक दिन उसके पति को दूर नगर में काम करने का अवसर मिला। उसने ईमानदारी परिश्रम से कार्य किया। उसके सच्चे स्वभाव से उस सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी आय बढ़ने लगी। दूसरों ओर ब्राह्मणी भी एक शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती रही। एक रात माता लक्ष्मी ने नगर के एक धनी व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे यहाँ जो ब्राह्मण कार्य करता है वे अत्यंत ईमानदार है, उसके उचित सम्मान करो और उसका परिश्रम व्यर्थ न जाने दो। अगले दिन ही व्यापारी ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, आज से तुम मेरे व्यापार के मुख्य प्रबंधक हो, तुम्हारे वेतन में वृद्धि की जाती है। जब ये समाचार ब्राह्मणी को मिला तो उसकी आंखों में आनंद के आंसू बहने निकले। उसने तुरंत माता संतोषी, माता लक्ष्मी का धन्यवाद दिया, लेकिन माता अभी उसकी श्रद्धा से अंतिम परीक्षा लेना चाहती थी।
कुछ समय बाद परिवार में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक व्यापार में घाटा होने लगा और लोगों ने ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगा दिया। चारों निराशा छा गई। कई लोगों ने ब्राह्मणी से कहा, अब व्रत छोड़ दो, इसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन ब्राह्मणी मुस्कुराते हुए बोली, माता अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, त्याग नहीं करती है। मेरा विश्वास है कि वह भी अधिक मजबूत है। पहले की तरह शुक्रवार का व्रत जारी रखा। उस दिन उसने पूरे मन से कथा सुनी, कथा की और प्रार्थना की। हे संतोषी माता, हे माँ लक्ष्मी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मुझे संतोष और धैर्य दीजिए। उसी रात दोनों माताएं ने व्यापारी का पुण्य स्वप्न में दर्शन दिए और सत्य का बोध करवाया। अगले दिन जांच होने पर ब्राह्मणी पूरी तरह निर्दोष सिद्ध हुआ। उसने सोचा, आरोप लगाया, उसने सबके सामने क्षमा मांगी। व्यापारी ने ब्राह्मणों को पहले से भी अधिक सम्मान दिया और उसने धर्म व्यवस्था और व्यवहार देकर विदा किया। धीरे धीरे उसका घर और सुख शांति समृद्धि से भर गया। घर में अधिक अन्न की कमी नहीं रही। परिवार में प्रेम बढ़ा, सभी कार्य सफल होने लगे। नगर के लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो उन्होंने भी शुक्रवार का व्रत करना आरंभ किया और जिसने भी श्रद्धा, नियम और संतोष के साथ ये व्रत किया, उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। कथा से शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि संतोष, श्रद्धा और धैर्य का सत्य भी आवश्यक है। यहाँ संतोष होता है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत करता है, खटाई का त्याग करता है, कथा सुनता है और दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उसे परमात्मा की विशेष कृपा बनी रहती है। व्रत का फल इस तरह मिलता है कि जो भक्त और विश्वास से शुक्रवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, परिवार में प्रेम बना रहता है और संतोषी माता का और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। बोलिए प्रेम से जय संतोषी माता की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। कथा संपूर्ण हुई इसी तरह।